सुहेल साहब, क्या हुकूमत के अपने रिएक्शन ने इस एहतजाज को लार्जर देन लाइफ कर दिया है? मैं बड़े इंतहाई इज्जत और एहतराम से जितनी भी बातें इरशाद भट्टी साहब ने इरशाद फरमाई हैं, मुझे उन सब से इख्तलाफ है। और पहली तो बुनियादी बात है, ये ब्लेमिंग द विक्टिम, यहीं से इन्होंने शुरू किया कि एहतजाज का ऐलान किया है इमरान खान ने, हुकूमत की जो है अमनो अमान के लिए उन्होंने कंटेनर खड़े किए हैं और गलती है हुकूमत की। यानी जिसने एहतजाज का ऐलान किया उसकी तो कोई गलती नहीं, वो बेचारा तो बहुत मासूम है। सारा मुल्क की मईशत हर रोज नुकसान हो रही है, उसका तो बेचारे का कोई कसूर नहीं, ये तो हुकूमत का कसूर है। शहरियों को बहुत तकलीफ हो रही है, अब ये भी हुकूमत का कसूर है। इरशाद भट्टी साहब जिसके ऐलान पे बेचारों को अमृतसर से होके इस्लामाबाद जाना पड़ा है, उसमें बानी की तो कोई कसूर नहीं, ये तो हुकूमत का कसूर है। उनको आने देते, 126 दिन का धरना बर्दाश्त करते, या वो खादिम रिजवी साहब की तरह आके वो करते और फिर जो है सैकड़ों बंदों की लाशें गिरती, फिर तो बहुत अच्छा था। तो मुझे तो इस बुनियादी मफरूजे से इख्तलाफ है कि चूंकि मुल्क बंद हो गया, भाई खून खराबे से बचने के लिए अगर मुल्क बंद करना पड़े तो क्या है? अब क्या खून खराबा करवा लें, क्या उसी तरह पीटीवी पे हमला करवा लें, क्या उसी तरह पार्लियामेंट पे हमला करवा लें, क्या उसी तरह जिस तरह तरीके लबैक की का जो धरना हुआ था उसी तरह का धरना करवा लें? तो भाई रियासत ने अपने आप को, अपने अमनो अमान को बचाने के लिए किया है। हाँ, जाहिर कोई रियासत कोई बहुत अक्लमंद नहीं होती, दुनिया की कोई भी रियासत उससे बेवकूफियां भी होती हैं, जैसे कि इरशाद भट्टी साहब को उसने तकलीफ दे दी, हालांकि उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। तो बुनियादी बात यह है कि ब्लेमिंग द विक्टिम वाली जो ये पीटीआई की माशाल्लाह अक्ल दानिश में चूंकि ये अरस्तू और अफलातून के करीब करीब पहुंचे, तो इसलिए हर चीज की एक ऐसी उल्टी लॉजिक बनाते हैं कि यानी जिस कसूर जिसका है उससे उल्टे बंदे पे कसूर डाल देते हैं। तो अब भी यही कर रहे हैं कि भाई जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो तो कामयाब हो गया है और जो उसको रोक रहे हैं वो नाकाम हो गए। भाई ये असल बात तो थी कि आपने ये कहा था कि हमने डी चौक पहुंचना है, तो डी चौक तो आप अभी तक नहीं पहुंचे। आप तो चाहते थे ब्लड शेड, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी तक ब्लड शेड नहीं हो सका, इंटरनेशनल खबर नहीं बन सकी जो कि इंटरनेशनल खबर बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस सारे के नतीजे में क्या हुआ। अपनी तरफ से ये बड़ा जमहूरी इक़दाम है, जलसा जुलूस, लेकिन मैं बिल्कुल इसके उलट महसूस करता हूँ कि इससे सारी जो कुव्वतें माइनस हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जीती है इसमें शहबाज शरीफ भी हार गए हैं, इसमें कैबिनेट भी हार गई है, इसमें इमरान खान भी हार गए हैं। सबसे ज्यादा जीत किसकी हो रही है? एस्टेब्लिशमेंट भी की। और अगर ये सारे मिलके यही कर रहे हैं बजाय बैठने के, बजाय कंसेंसस के, तो इनकी स्पेस या आवाम की स्पेस तो फिर ये खुद खत्म कर रहे हैं। सर ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे एस्टेब्लिशमेंट की जीत हुई इस एहतजाज के और फिर उसके रिएक्शन के नतीजे में? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पीटीआई की शुरू करते हैं, पहली उम्मीद ये थी 9 मई से शुरू कर लेते हैं ना। 9 मई को क्या उम्मीद थी कि फौज के अंदर बगावत हो जाएगी, फिर कहा कि अदलिया के अंदर बगावत हो जाएगी, फिर ये कहा कि अवाम बाहर निकल के बगावत कर देंगे। ये उसकी किस्त नंबर 20 थी, अवाम बाहर निकल के जो है वो सीज कर लेंगे। क्यों लॉन्ग मार्च किया क्यों जाता है? इस्लामाबाद को सीज करने के लिए। और मैं ये भट्टी साहब कह रहे हैं ये पहली दफा ऐसा हुआ है, मैं 34 साल से ये देख रहा हूं। मैं खुद रिपोर्टर था जंग में, जब बेनजीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च हुआ और उन्होंने जाना था इस्लामाबाद से पिंडी, बिल्कुल इसी तरह कंटेनर लग गए थे, इसी तरह खारदार तारे थी। हम लाहौर से हमने आना था, हम 2.5 दिन में पहुंचे। तो ये हर लॉन्ग मार्च पे ऐसे ही होता है, कोई नथिंग न्यू। ये सिर्फ पीटीआई के हामियों ने पहली दफा देखा है, ये उनको ये फेस करना पड़ा है। पहले तो उन्हें रास्ता दे दिया ना चौधरी निसार अली ने, तो फिर 126 दिन फेस किया, और फिर जब तक एपीएस का सानिया नहीं हुआ वो उठे नहीं। तो ये पहले हो चुका है ना, या तो ये पहली दफा वाकया होना होता। उन्हें एक्सेस दें तो आप फिर 200 दिन के लिए जो है वो रास्ता दे दें, ठीक है, ये भी एक तरीका है, अच्छी बात है। उनको एहतजाज का, जलसे जुलूस का हक होना चाहिए वहीं वहां पे। और क्या जरूरत है बेलारूस के
सदर को बुलाने की या चीन के सदर को बुलाने की। हम खुश हैं पाकिस्तानी बड़े, हमें क्या जरूरत है किसी मुल्क के साथ तल्लुकात रखने की। हमारे पास हमारा लीडर इमरान खान जो मौजूद है, हमें किसी और लीडर की जरूरत ही नहीं है। सही है। अच्छा भट्टी साहब, आई अंडरस्टैंड आप जवाब देना चाहते हैं, मुझे 1 मिनट साथी साहब सिर्फ नहीं सर प्लीज सर, फिर सोहेल साहब भी जवाब देना चाहेंगे ना सर? फिर वो खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं खत्म होगा, सबकी राय जरा इसके ऊपर ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है सर, फिर मुझे सोहेल साहब को भी टाइम देना होगा ना, फिर वो बिल्कुल हो जाता है, ऑफ डिबेट चली जाती है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं साफी साहब और महमल की राय लेके तो फिर आपके पास वापस आती हूँ, टाइम आपको पूरा दूंगी। मेरी आपसे दरखास्त है। सलीम साफी साहब, आप कहिएगा सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या हुकूमत जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, उसने तहरीक इंसाफ का एहतजाज या डी चौक पहुंचने से पहले ही उनके दावे और उनको तकवीयत बख्शी है, या फिर कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है? नहीं, अभी ये हतमी तज्जिया तो हम उस वक़्त कर सकेंगे कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। अभी तो उनका काफ़िला और ये बाकी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से भी जो PTI के लीडर्स थे वो सारे पेशावर चले गए थे, तो वो अभी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुआ है। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि असल मारिका वो इस्लामाबाद के दाखिले के वक्त ही होगा। जो GT रोड जहाँ से गुज़रता है ये इलाके और आगे पुलिस ने जो रुकावटें खड़ी की हैं, तो उसमें खुदा न खास्ता लाशें गिर सकती हैं। जो फ़िज़ा बनाई गई है दोनों तरफ से, तो उसमें ये इम्कान है। एक तो ये बात है, वो फिर हम तबसरा कर सकेंगे कि अब जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। दूसरी बात कि अभी तक PTI का जहाँ तक मामला है, तो सोहेल साहब ठीक कह रहे हैं कि देखें, अगर मकसद सिर्फ एहतजाज करना हो तो हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, बाकी चीज़ें भी मौजूद है। वो पहले से कह देते कि हम जाके अपनी ताकत का मुजाहरा परेड ग्राउंड में करेंगे, हम जाके F9 में करते हैं। ये पहले से अदालत का फैसला मौजूद है कि इसी तरह हर जगह पे जलसे जुलूस नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए जगह मुख्तस की जा करने चाहिए। तो अगर सिर्फ एहतजाज मकसूद था तो फिर तो वो उस तरीके से, ये डी चौक में क्या रखा है? अच्छा, डी चौक नहीं, वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी जाके बैठ जाए, वो जाके सेक्रेटरीट में भी बैठ जाए, तो उससे तो कुछ ये नहीं होगा कि इमरान खान बाहर निकल आएंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये PTI ने खुद मार्च एहतजाज की कॉल देकर, ज़ाहिरी बात है फिर रिस्पांस भी हुकूमत ने उस तरह देना है, लेकिन हुकूमत से भी बड़े बड़े इस मामले में ब्लंडर्स हो रहे हैं। हुकूमत ने भी बर वक्त इस तरफ तवज्जो नहीं दी। एक तो मसलन हुकूमत को चाहिए था कि वो बर वक्त अदालत से रुजू करती और अदालत को कहती कि आपका ये फ़ैसला है और अब ये लोग आ रहे हैं और ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो हुकूमत ने नहीं किया। दूसरा, जिस तरीके से कंटेनरों का इस्तेमाल किया जा रहा है खुसूसन इस्लामाबाद के अंदर, वो उससे आवाम को ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उनको उससे रत्ती भर तकलीफ नहीं हुई। भाई आपको पता है इस हुकूमत को, इसके वज़ीर दाखिला को, कि उनके पास सूबाई हुकूमत के वो सारी मशीनरी वो अपने साथ लाए हैं और कंटेनर उनका रास्ता नहीं रोकते। वो जाते ही कंटेनरों को 1-2 मिनट में वहाँ से उठा लेते हैं। तो कंटेनर के तहत लगा कर उन्होंने इस्लामाबाद में एंट्री और एग्जिट दोनों के रास्ते बंद कर दिए। फिर अब 2 दिन से आपने इस्लामाबाद से एग्जिट वालों को भी, उनका रास्ता भी बंद कर दिया है। तो चलो आने वालों को रोकना तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन जाने वालों को आप क्यों रोक रहे हैं? तो ये हुकूमत भी इस मामले में बड़े ब्लंडर्स का इर्तिकाब कर रही है। सर, सोहेल साहब ने एक सवाल उठाया था ना, बल्कि राय उन्होंने दी अपनी, कि क्या फिर हुकूमत करे अगर सामने से इस तरह से एहतजाज आ रहा हो और ये कह रहे हों कि हमने आकर बैठना है, तो फिर क्या हुकूमत बिल्कुल कुछ ना करे? नहीं, हुकूमत के पास हज़ारों इख्तियारात है, हुकूमत करेगी भी।
वाटर कैनन का इस्तेमाल है, सुई गैस का, आंसू गैस का इस्तेमाल है, ये इस तरीके से उनकी फोर्सेस है। फिर रेंजर्स तो बुलाए गए हैं, फौज बुलाई जाती है। हुकूमत को बिल्कुल कोई भी इस मामले में कोताही नहीं करनी चाहिए। कंटेनर्स नहीं लगाने चाहिए थे आपके ख्याल में, जिस तरह से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स? ये जो कंटेनरों का रिवायती तरीका है ये ठीक नहीं है। ठीक है।